हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। ये आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे 9 मार्च 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसी वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे यह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व या दुनिया भर में मनाया जाता है और यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। हर महिलाओं के द्वारा जो प्रगति की जाती है, समाज और अपने समुदाय और देश को जो भी कार्य किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, उन्हें याद करके जश्न मनाया जाता है इस दिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय रखा गया है, क्या रखा गया? वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड है, जो कोविड-19 महामारी से अधिक सम्मान और भविष्य और रिकवरी को आकार देने में दुनिया भर की महिलाओं और लड़कियों द्वारा किए गए ज़बरदस्त प्रयासों का जश्न मनाती है और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों की देखभाल करने वाले नवप्रवर्तकों, सामुदायिक आयोजकों और महामारी से निपटने में सबसे अनुकरणीय और प्रभावी राष्ट्रीय नेताओं में से कुछ के रूप में महिलाएं कोविड-19 के संकट में अग्रणी पंक्ति में खड़ी हुई थी और इसी महामारी के योगदान में जो महिलाओं का योगदान है, इसी को याद करने के लिए यह विषय रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की थी और 77 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य राज्यों या देशों में महिलाओं के अधिकार और विश्व शांति के लिए 8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है अमेरिका की न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना की गई थी सन 1945 में। कब? 1945 में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रमुख है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम भारतीय मूल की VP और CEO कौन बनी है? तो यह बनी है नौरीन हसन। नौरीन हसन बनी है फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम भारतीय मूल की VP और COO। यही है भारतीय मूल की नौरीन हसन, जिनको अभी फेडरल रिजर्व बैंक जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, उनकी अभी इसे VP और COO नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की नौरीन हसन को फेडरल रिजर्व सिस्टम बैंक के गवर्नेंस बोर्ड द्वारा न्यूयॉर्क में स्थित है यह बैंक और इसके पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी COO क्या है? मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है और इनको इसमें वित्तीय सेवा उद्योग में 25 वर्षों का अनुभव है। अब बात कर लेते हैं फेडरल रिजर्व बैंक की। फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष है जोरोम पॉवेल। कौन है? जोरोम पॉवेल। इसके CEO है जॉन सी विलियम्स। कौन है? जॉन सी विलियम्स। और फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 23 दिसंबर 1913 को और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान शिलोंग में 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है और यह इसका लक्ष्य रखा गया है 10,000 कितने 10,000 जन औषधि केंद्र को स्थापित करने का इसका लक्ष्य रखा गया है।
जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जन औषधि सेवा भी और रोजगार भी के विषय के साथ में 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। तो यह ज़रूर याद रखिएगा, इसका क्या है, जागरूकता फैलाने के लिए जन औषधि सेवा भी रोजगार भी, यह इसका स्लोगन रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की स्वतंत्रता के 75 साल के अभिनंदन में भारत सरकार ने कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो यह गठन किया है 259 यानी कि 259 सदस्यों का पैनल का गठन किया गया है। और भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह सरकार ने 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसके तहत 75वीं वर्षगांठ के अभिनंदन के लिए कार्यक्रम के निर्माण के लिए नीति निर्देशक और दिशा निर्देश प्रदान करेगी यह समिति। और यह उत्सव 12 मार्च 2021 को 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू किया जाएगा, और जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91 यानी कि 91 नंबर की वर्षगांठ है। और यह समारोह आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर शहर में अलग बोर्ड गठन की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली में अलग बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार ने 2700 स्कूलों के लिए एक अलग स्कूल बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी है। और दिल्ली में लगभग 1000 सरकारी स्कूल और 1700 निजी स्कूलों के लिए यह बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें अधिकांश सीबीएसई से संबंध रखने वाले स्कूल हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, और यहाँ पर मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टेक भारत 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट टाइम के हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टेक भारत 2021 का सत्र का उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। यही है प्रेजेंट टाइम के हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, और इनके द्वारा ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टेक भारत 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है, जो लघु उद्योग भारती और आईएमएस फाउंडेशन के हेल्थ टेक और एजुटेक क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ और वर्चुअल मंच पर लाने के लिए कॉन्क्लेव की यह दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। तेलंगाना में ही भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है, और यह डेस्क खोला गया है कहाँ पर? हैदराबाद के गचिबोलिवी पुलिस स्टेशन में, और इसमें 200 से भी अधिक ट्रांसजेंडरों ने भाग लिया है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और अब बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की सीमाओं की। तो तेलंगाना की सीमा लगती है महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से और गोवा से। और तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। यहाँ की राजभाषा है तेलुगु और उर्दू, और यहाँ पर राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन, और मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। और यहाँ पर विधानमंडल द्विसदनीय यानी विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद में यहाँ पर 46 सीटें और विधानसभा में है यहाँ पर 119 सीटें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो यह आयोजित हो रहा है गुजरात राज्य में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में गुजरात पहले नंबर पर है, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और सबसे अधिक तटीय रेखा यानी कि तटीय राज्य है यह सबसे बड़ा गुजरात राज्य। इसकी सीमा लगती है राजस्थान राज्य से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से।
गुजरात राज्य का गठन किया गया था 1 मई 1960 को और यहाँ पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी जी जो बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ पर विधानमंडल है एक सदन यानी कि विधानसभा है जिसमें 182 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए और इस 3 दिवसीय सम्मेलन में हमारे प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के केवड़िया में शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कॉम्बिनेट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस यानी कि CCC में शामिल हुए हैं। और यह इस सम्मेलन में सशस्त्र बलों के रंगमंचीकरण और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और इसके क्षेत्र में बढ़ते खतरों पर ध्यान दिया जाएगा। और यह तीनों सेनाओं के सैन्य कमांडरों के प्रमुख विचार मंथन का कार्यक्रम भी होगा इसमें। और यह CCC कार्यक्रम 2018 में जोधपुर में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है कवि। लक्ष्मी नारायण भट्ट एक कवि थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। यही थे लक्ष्मी नारायण जी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रख्यात कन्नड़ कवि, आलोचक, अनुवादक और NS लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया है। वे कन्नड़ के साहित्यिक जगत में NSL के नाम से लोकप्रिय थे और उनका जन्म 1936 में शिवमेगा जिले में हुआ था। और उन्होंने कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार और कन्नड़ राज्य उत्सव पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। और उनकी लोकप्रिय रचनाओं में थाई नीना मदलाली शामिल है। कौन सी? थाई नीना मदलाली उनकी लोकप्रिय रचनाओं में से एक थी, यह आप जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में MG जॉर्ज मुथुट का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह एक बिजनेसमैन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। मुथुट फाइनेंस के यह अध्यक्ष थे। यही थे मुथुट ग्रुप के अध्यक्ष MG जॉर्ज मुथुट जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। श्री जॉर्ज मुथुट 1989 यानी कि 1979 में वह मुथुट ग्रुप के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और 1993 में इसके अध्यक्ष बने। और मुथुट फाइनेंस लिमिटेड भारत के सबसे बड़ा स्वर्ण ऋण NBC है। यह मतलब कि सबसे बड़ा स्वर्ण ऋण NBC है और जिसका मुख्यालय है केरल के कोच्चि में। कहाँ पर है? केरल के कोच्चि में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।